नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट ACP में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम ग्रुप ए का जो सामान्य ज्ञान का पेपर आया था उस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर को आप लोग देखोगे कि ये पेपर जो है कुल 75 क्वेश्चन इसके अंदर है और ये पेपर 3/1/2020 को हुआ था। ग्रुप ए का पेपर है तो ये ग्रुप ए में आता है। तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों को लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे यहाँ से। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। अशोक स्तंभ के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन ए है, वे धारियों से युक्त होते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, बिल्कुल गलत है ये। उनकी सतह चमत्कार होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते थे। ये गलत है। स्तंभों की यष्टि एकाश्रम होती थी। तो इसके अंदर दोस्तों बी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और RPSC ने भी इसी को सही माना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है मित्रों। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध माइसोन भी बोलते हैं जिसको, मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस राज्य की धरोहर है? तो दोस्तों ये चंपा की धरोहर है। अगला एक है क्वेश्चन जो है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों को मिलाइए। तो आप लोगों को इसके अंदर जो है ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। देखिए मैं मिला देता हूँ आपको। सैंडलर कमीशन जो है उस समय जो सैंडलर कमीशन आया था उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय के गवर्नर जनरल थे। हंटर जब कमीशन आया तो हंटर कमीशन जो आया उस समय लॉर्ड रिपिन थे। रैले कमीशन जब आया तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे। और वुड्स डिस्पैच जब कमीशन आया तो उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी थे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट। तो हमने 4 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं टोटल। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। 5वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। इनमें से एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। एज ऑफ कंसेंट बिल जो है इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसके लिए इसको मांडले जेल में भी भेज दिया गया था मित्रों। 6वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही क्रम है। तो दोस्तों इसमें सही क्रम जो है काल का सही क्रम कौन सा है? सर कर्जन वाइली की हत्या, JP सैंडर्स की हत्या, और तो इसके जो ऑप्शन ए डी 2 मतलब ऑप्शन ए और 2 लिख रखा है। तो इसमें जो है आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 1 2 वाला। सबसे पहले डी मतलब रैंड की हत्या हुई थी, फिर जो है कर्जन की हत्या हुई थी, फिर जो है MT जैक्सन की हत्या हुई थी और इसकी, तो ये इसमें हमारे पास में 2 वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था मित्रों। कि मैं नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था? भगत सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है आप लोगों को। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा हुआ है, CR दास उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य बिल्कुल नहीं नियुक्त किया था। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी की अवधि में नहीं किया था। कलकत्ता, अच्छा इनमें से सत्यकूटों का चयन करना हमको दोस्तों। तो सत्यकूट इसके अंदर कौन कौन से होंगे? A, C और D जो हैं इसके सत्य वचन होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया था? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन के विचारों पर उन्होंने ऐसा किया था।
अगले क्वेश्चन पार्टी आते हैं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है 1923 के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? किन अफसरों का की थी? तो डॉक्टर सैंडलर और मेजर बर्टन की थी दोस्तों। तो इसके अंदर जो है 2 वाला आंसर आ जाएगा, बी और सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत का चर्चा का विषय बना दिया था? तो दोस्तों ये जो था प्रताप था। अगले क्वेश्चन चलिए, वैष्णव संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय जो है रामानुज से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी में उस्ताद थे? तो वो थे अब्दुल समद। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले? तो दोस्तों उन्होंने टोडरमल को भेजा था दोस्तों सबसे लास्ट में। टोडरमल जो अकबर के खास लोगों में गिने जाते थे। इसके बाद में हम 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 16 अभी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं इनको सीधा आपको सामने आंसर टिक करता जाता हूँ, आप लोग चेक कर लेना अपने आंसर को। वैसे तो आंसर की डाल दी आरपीसी ने। तो 16वें क्वेश्चन के अंदर जो है ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन 17 के अंतर्गत जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, साइन। ऑप्शन 18 के अंदर जो है ऑप्शन 4 सही रहेगा। ऑप्शन 19 के देखते हैं तो एक विद्यालय के 25 अध्यापक वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 19 में 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इनमें आपस में क्या संबंध रहेगा? तो इसके अंदर एक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर 1 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। सॉरी 25, 24, 25 और 26वां क्वेश्चन इधर आ गया, इसको देखना भूल गए थे हम। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा पुत्रेषणा, पुत्र धन एषणा, ये जो है इसमें संधि विच्छेद जो है गलत हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एक बिल्कुल सही है, स्वच्छता। क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। इनमें से किस शब्द में विलोम शब्द युग्म है? तो इसका आंसर जो है नृत्य और नृत्य बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसके अंदर दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन। निम्नलिखित से शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें अकर्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? तो ब अर्थ से टहलना और छींकना जो है अकर्मक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। इट वर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन।
तो 31 वाले ऑप्शन में जो है आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, दे लिव। तो 32वें क्वेश्चन के अंदर आपके बिलो ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है मित्रों। क्वेश्चन 34 के अंदर 3 वाला जो है ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं कि करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा है इन्होंने, तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011, 36वां जनगणना 2011 कौन सा जनगणना का वर्ष था? तो ये 15वां जनगणना थी दोस्तों, सॉरी जनगणना 2014 थी, अभी जो है वो 15वां थी, तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें तलाक के लिए परामर्श जो है ये ऑप्शन शामिल नहीं किया गया है। 38वें में चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने 50 पाउंड के नोट किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई थी? तो इसमें जगदीश चंद्र बोस का नाम आएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी फिल्म कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं थी? कौन सी एक फिल्म कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं थी? तो दोस्तों एक नज़र। 23 सितंबर 2018 को आधार योजना एवं अधिनियम के बाद उच्च न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ की किसने बहुमत में निर्णय से असहमति सिद्ध की थी? तो दोस्तों इसके अंदर न्यायाधीश थे DYD चंद्रचूड़ ने असहमति व्यक्त की थी इसके अंदर। क्वेश्चन 41 के बाद में क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम लोग। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण में हालिया उल्लंघन के उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधि की गई है? तो इसमें सोनाली आ जाएगा दोस्तों, हमारे सनौली। इंटरवाइज्ड लाइज पुस्तक लेखक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जयराम नमेश। उत्तरी सेंटिनेल द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपके बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है। विराट कोहली के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के 13वें बल्लेबाज, इन उपलब्धि को अर्जित करने वाले उन्होंने 210 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पारियों में किया गया। तो इसमें ऑप्शन एक ही जो है आपका सही है, सॉरी एक और दोनों ही गलत हैं दोस्तों इसके अंदर, सॉरी 44 में, हाँ 44वां क्वेश्चन जो है इसमें केवल पहला सही है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये मस्कट में हुआ था। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 है? तो आर्गन जो है उसकी परमाणुकता 1 ही होती है मित्रों। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 और 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये द्विपृष्ठ डबल डिस्प्लेसमेंट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट 14 है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है तो अपने माता तथा पिता दोनों से। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आंत में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के शासकीय प्रणाली किस संयोग के चरितार्थ नहीं करता है? दोस्तों ये अध्यात्मक और गणतंत्रीय, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन था वो था हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत के सर्वोच्च दर्ज सिविल सेवक कौन है? सिविल सेवक जो है हमारे मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये 7 दलों को जो है मान्यता प्रदान की गई है मित्रों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठ न्यायालयों से परामर्श लेना होता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 न्यायाधीशों से जो है परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली नहीं करती, ये सी गलत है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इनमें से जो है ए बी डी जो है वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो न्यूनतम दैनिक तापांतर जो है जुलाई और अगस्त में पाया जाता है। किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंग अनुपात अंकित किया गया था? तो न्यूनतम बाल लिंग अनुपात जो है करौली में न्यूनतम लिंग अनुपात जो है करौली में किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से गलत युग्म बताना है। जो गलत युग्म है वो आपका गलत युग्म जो है बॉटनेटाइट राजगढ़ जो है ये गलत है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न से कौन सा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये है जयपुर। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड है। तो इसके अंदर जो है आपका प्रति व्यक्ति 10 गुना जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2000 से लिया गया नहीं है? तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को संग्रहित है। तो दोस्तों इसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानचित्र में से कौन सा विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए कौन सा क्रम सही है पूछा है इन्होंने। तो इसके अंदर निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर जो है आंसर हो जाएगा आपका 4 बजट निर्माण। विद्यालय वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर यह शिक्षकों को संस्थानिक सामूहिक कार्य को अधिक सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 की ओर चलते हैं। राजस्थान विद्यालय अध्यापक शिक्षा संयोजन निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है। तो वो है आपका SIRT उदयपुर। सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आता है दोस्तों कोटा। भारत में डाइस का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों वो जारी किया था 1995 के अंतर्गत।
EMIS का विकास का प्रथम चरण है? तो वो है दोस्तों लक्ष्य उद्देश्यों को परिभाषित करना। SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2019 में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों डाइट नागौर जो है इसमें सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। भारत में प्रथम डाइस परियोजना निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो यूनिसेफ के द्वारा प्रदान की गई थी दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की थी? तो ये सभी को पता है, मल्होत्रा समिति की द्वारा की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 74 के बाद में क्वेश्चन नंबर 75 74 के बाद में 75 कहाँ गया? तो देखिए शायद अगले पेज पे है 75। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RE अजमेर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है। इस संस्थान के प्रवेश में संस्थागत प्रवेश परीक्षा की जाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका गलत होगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें।